बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बाग जश्न बहारा, बाग स्प्रिंग फेस्टिवल, ये आज की शाम के ये वो तारीख़ी मनाज़र हैं जो लिब्रा न्यूज़ का कैमरा अपनी आँख में महफूज कर रहा है और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम आप आपके लिए पेश कर गए। नाज़रीन, इस 3 दिन के इवेंट में लिब्रा न्यूज़ की पूरी टीम ने लम्हा अपने नाज़रीन के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए हर तरह की अपडेट पहुँचाई। और ये जो इख्तितामी मनाज़र आप अपनी टीवी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड प्रोग्राम हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एक तारीख़ी मनाज़र हैं जो आज लिब्रा न्यूज़ का कैमरा महफूज कर रहा है। लिब्रा न्यूज़ की पूरी टीम, प्रेस क्लब के जितने साफ़ी हज़रात हैं, सारे मीडिया के जितने नुमाइंदगान हैं, वो यहाँ पे मौजूद थे। सबसे आपकी बात करवाएंगे नाज़रीन, क्योंकि ये सारा फेस्टिवल बाग की आवाम के लिए था और बाग का जितना भी मीडिया नेटवर्क था, जो लिब्रा न्यूज़, हमारे जितने भी रिपोर्टर्स थे, लम्हा आप तक ये सूरत-ए-हाल पहुँचाते रहे। साफ़ी बरादरान भी और जितने हमारी प्रिंट मीडिया के लोग थे, आप तक ये सूरत-ए-हाल पहुँचाते रहे। सबसे आपकी बात करवाएंगे, इस वक्त हमारे साथ सैयद अफराज गर्देसी, जो सीनियर तजिया नगार और सीनियर साफ़ी हैं बाग के और लिब्रा की टीम का हिस्सा हैं, और जो इंतज़ामी कमेटी थी बाग जश्न बहारा स्प्रिंग फेस्टिवल के, उसके एक अहम मेंबर भी थे। इनसे जानते हैं इनकी खासी मेहनत रही इस फेस्टिवल में। सैयद अफराज गर्देसी साहब, ये लम्हात, ये वक्त, ये रात, तारीख किन लफ्ज़ों में इनको याद रखेगी? देखिए साहिल, बाग की तारीख में तो यकीनन ये एक मेगा इवेंट है और इसको कोई फरामोश कर नहीं पाएगा। ये एक संगे मील होगा बाग की तारीख में कि बाग के लोग, जो आमतौर पे एक ऐसा माहौल था जिसमें इस तरह की ओपन प्रोग्राम करना आसान नहीं था, लेकिन बाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो अस्करी यहाँ के लोग हैं, उनकी एक मुश्तरका ये कावश थी। और आपने ये देखा कि 21 तारीख के दिन से लेके आज 23 तारीख की शाम तक मेरे अंदाजे में 50,000 से ज़ायद लोगों ने यहाँ विज़िट किया है, और जो अभी सरकारी अदाद व शुमार है वो भी सामने आ जाएंगे। लाखों रुपए का, अगर मैं करोड़ों का कहूँ तो ये बेजान नहीं होगा, यहाँ बिज़नेस हुआ है। बाग की तारीख में पहली मरतबा पैराग्लाइडिंग्स यहाँ पे हुई हैं। जितने चीज़ें यहाँ पे 160 इवेंट्स तय किए गए थे, वो सारे इवेंट्स, आज आखिरी इवेंट जो इस वक्त था वो पेंटिंग कंपटीशन था, वो भी कुछ देर पहले अख्ताम पज़ीर हुआ। मैराथन रेस यहाँ पे हुई। ख़वातीन के लिए अलग से इंक्लोजर बाद में हमारे जो कैमरामैन हैं इनको दिखा देंगे। एक मुकम्मल फैमिली फेस्टिवल था ये, और इसके असरात बहुत मुस्बत पड़ेंगे बाग की तारीख में, और मैं इसको एक तारीख साज इवेंट कहूँगा। इसके इंतज़ामात के ऊपर बात हो सकती है, कमी कोताही भी इसके अंदर हो सकती है, लेकिन मजमूई जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव है। एक तो सिविल मिलिट्री जो एक बड़ा फ़र्क था वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आया। हमारी कमेटी को आर्मी के ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला, आर्मी के जवानों के साथ बहुत करीब रह के हमें 3-4 दिन काम करने का मौका मिला, और एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशन कायम हुई। हमारी जो मीडिया की मुकामी टीम थी, उन्होंने बहुत मुस्बत रवैये का मुजाहरा किया, और बाग में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी इवेंट का ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल, अगर आप देखें जो बड़े अखबारात हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, उनके अंदर भी इसकी कवरेज की गई। तो ये फेस्टिवल, अच्छा एक दिलचस्प बात ये बताऊं कि ये इतना मसरूफ़ इवेंट था कि इस इवेंट की कवरेज कोटली, मीरपुर और इस्लामाबाद से की गई। जो चैनल्स यहाँ पे लोकल उनके रिपोर्टर कवर नहीं कर सके, उन लोगों ने वहाँ से कवर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई बड़ा इवेंट अगर ऑर्गेनाइज कर लें, मैसेज उसके अंदर आ जाती हैं, तो मीडिया की अपनी जिम्मेदारी, वो इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे लेते हैं, और बाग के इस मेगा इवेंट को मीडिया ने ऐसे ही लिया। इसमें जो हमारे दोस्त थे, अब्दुल कादर थे, डिप्टी कमिश्नर सरदार वहीद खान थे, कमिश्नर अब्दुल हमीद मुगल साहब थे, कमांडर 6 के ब्रिगेड थे, और उनकी नीचे टीम थी जो मेजर्स की एक बड़ी तादाद 4-6 मेजर्स थे। उन सब लोगों ने एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशन के साथ न सिर्फ इसकी सिक्योरिटी को, इसकी सेफ्टी को बहुत यकीनी बनाया, बल्कि भरपूर लुत्फ़ उठाने का मौका मिला बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को। और आपने देखा कि यहाँ पे गतका, कबड्डी और जो आपका एक सकाफती स्टॉल यहाँ पे लगा, ख़वातीन का एक पूरा मीना बाज़ार यहाँ सजाया गया। हर एक स्टॉल पे आप खुद भी गए, मैं भी गया, कोई एक शख्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मैं आया और मुझे नुकसान हुआ है। हर आदमी शादमा था, खुश था, और गम और परेशानी के इस दौर में कोई ऐसा इवेंट जो लोगों को कुछ देर के लिए खुशियाँ दे लेता है या उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट ले आता है, मैं समझता हूँ वो सबसे कीमती और सबसे नादर वो इवेंट होता है। तो मैं इसको इस एतबार से इस इवेंट को बहुत तारीख़ी, नादर और तारीख साथ भी कहूँगा कि शायद आइंदा साल बाग के लोग इसका इंतज़ार करेंगे और इसी तरह का एक और फेस्टिवल जो होगा बेहतर इंतज़ामात के साथ वो देख पाएंगे।
अफराज गर्दैशी साहब, बात आपने डिटेल से कर दी, मैं क्योंकि मुझे एहसास है कि आप 3 दिन से बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मुंतज़मीन में आपका नाम था, आपने स्टेज भी संभाला हुआ था। बतौर मेंबर मैं चाहूँगा कि कमेटी के जो आप मेंबर थे, यकीनन मुश्किल था पहली दफ़ा इतनी सारी गैदरिंग को कंट्रोल भी करना और सारे जितने भी आपके इवेंट्स हुए उनको डील करना, वक्त की भी प्रॉब्लम रही। बतौर मेंबर मुश्किलात रहीं? नहीं, देखिए, हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थे, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थी वो इदारों के पास थी। मैं यहाँ पुलिस का किरदार, आर्मी का किरदार और दीगर इदारों का किरदार बड़ा मसाली रहा है। आपने देखा होगा कि इस वक्त भी आपको पुलिस के और फ़ौज के, बिलखुसूस फ़ौज के चाको चौबंद नौजवान नज़र आते हैं, जो बहुत एक जिससे आप बेहतरीन वर्किंग रिलेशन जो है उसके साथ। अच्छा, एक रवैया मैं बताऊँ आपको, शायद लोगों को यहाँ पे हमारे मुकामी स्टाफ से कोई शिकायत हुई होगी, लेकिन आर्मी के जवानों से किसी को शिकायत नहीं हुई है। ये बड़ी अहम बात मैं बताऊँ, आप किसी से पूछ लें, उनको उनसे कोई शिकायत नहीं हुई है। दिस वॉज वेरी पॉजिटिव। तो ये रवैया ऐसा कि जो इदारों के हवाले से जो माइंडसेट है उसका तयन करता है। फिर हमें जो कि बड़े ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जब आप एक दूसरे के साथ वर्किंग रिलेशन कायम करते हैं तो आप एक दूसरे को समझते हैं, तो इसमें जो आम लोग हैं उनको भी समझने का मौका मिला है। और ये बात समझ आ गई है कि सिविल लोगों के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो इतनी बड़ी एक्टिविटी करवा सकते हैं। ताहम वसाइल की कमी होती है, वो हमारे इस सेक्टर ने पूरी की। और बाग का ये मेगा इवेंट जो था, बतौर कमेटी मेंबर मैं समझता हूँ हमारी बड़ी मसाली कोऑर्डिनेशन रही और हमारे तमाम दोस्तों ने मिलकर काम किया। हर एक को जो उसका इवेंट जो उसके असाइनमेंट थी उसने उस पर फोकस किया। मेरे जो कि असाइनमेंट जो थी, कुछ तो स्टेज के इवेंट्स थे और कुछ प्राइवेट जो स्कूल्स जो वैरायटी इवेंट्स थे वो मैनेज करने थे। और आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके या जिसके बारे में कोई नेगेटिव बात की जा सके। बहुत शुक्रिया अफराज गर्दैशी साहब, सीनियर तजिया नगार और सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये क्योंकि इख्तितामी लम्हात हैं, हम रिकॉर्डेड आपके सामने अपने व्यूज़ के सामने रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ताहिर अब्बासी साहब सीनियर साफ़ी हैं, साबिक़ सदर प्रेस क्लब बाग हैं। ताहिर अब्बासी साहब, इस तरह का माहौल देख के यकीनन दिल तो नहीं चाह रहा कि ये मेला इख्तिताम की तरफ जाए? जी साहिल, जिस तरह आप 3 रोज़ से बिलखुसूस लिबरा नेटवर्क को मैं दीगर तमाम मीडिया ने बड़ा काम किया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, लेकिन लोकल सतह पर लिबरा नेटवर्क ने बहुत जानदार अंदाज से नशरियात की हैं और बाग के शहरियों को, ज़िला बाग के लोगों को और दुनिया भर के अंदर लोगों ने ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल है इस हवाले से देखने का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ जी साहिल के बाग की तारीख़ का ये बहुत बड़ा इवेंट था और स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से जो 3 रोज़ा यहाँ मेला सजाया गया, जश्न बहारा जिसे कहते हैं, और यकीनन बाग के अंदर आज 3 रोज़ से एक बहार का मौसम है, आवाम का एक सैलाब है और मेरा जो अंदाज़ा है वो 60 से 70 हज़ार लोग जो हैं वो उन्होंने इस जश्न बहारा बाग के अंदर शिरकत की है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि यकीनन इस मेले के अंदर जितना नज़्म व ज़ब्त पाया गया, जिस कदर जो है वो सिविल मिलिट्री जो है वो कोऑर्डिनेशन देखा गया, मीडिया, सिविल सोसाइटी और ऑफिसर सब लोगों ने, अवाम ने, शहरियों ने, मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, तलबा ने, असातिज़ा ने जो है वो जानदार किरदार अदा किया। और 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद बाग के अंदर जो एक क़यामत सुगरा थी, लोग परेशान थे और यकीनन इस सूरत हाल में बाग के शहरियों के लिए इस तनाव से निकलने के लिए, इसलिए साहिल भट्ट के आज नफ्स नफ्सी का दौर है, मादियत का दौर है, हर फ़र्द जो है वो अपने काम में मसरूफ़ और दौड़ रहा है। उसे जो अल्लाह की कुदरत है, ये हसीन नज़ारे हैं, ये जो वादी है, बिलखुसूस बाग शहर टूरिज़म के लिहाज से भी ये जो मेला लगाया गया टूरिज़म डेवलप होगा। और फिर इससे ये आगाज़ है, मैं ये समझता हूँ जी कि मेरी सहाफ़ती तारीख़ है 30 साल और 30 साल के अंदर बाग के अंदर इस तरह का मुनज़्ज़म जो है वो जश्न बहारा के हवाले से या किसी तरह का कोई मेला नहीं सजाया गया। और फिर ये एक तामीरी था, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी सकाफ़त को उजागर किया गया, पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर किया गया, चारों सूबों की जो सकाफ़त है उसको उजागर किया गया। और फिर सरहद के उस पार मकबूजा कश्मीर के शहदा को तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कुर्बानियाँ देने वालों को जो है उनको जानदार अंदाज से खराज तहसीन पेश किया गया। और जिस तरह इसकी इफ्तिताई तकरीब में GOC मरी जो है वह जनरल अज़हर अब्बास यहाँ आए, उन्होंने इफ्तिताह किया। फिर उसके बाद इख्तितामी जो था आज सदर आज़ाद हुकूमत
रियासत जम्मू व कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी बहुत नज़रियाती गुफ्तगू की कि दुश्मन जो है वो हमें ग्रोह में तकसीम करके लड़ाना चाहता है, लेकिन हमें मुत्तहिद होना है और मुत्तहिद होकर कश्मीर की आज़ादी और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए हमने जिदोजहद करनी है। तो भट्ट साहब, ये इस तरह के मेले, इस तरह के जो प्रोग्रामात हैं वो होने चाहिए। और मैं कमेटी को भी दाद देना चाहता हूँ, उसके चेयरमैन को दाद देना चाहता हूँ, सरदार अब्दुल कादिर को, और उनके साथ जो लोग मौजूद थे, हमारे मीडिया के लोग मौजूद थे, कि उन्होंने इस मेले को अच्छे अंदाज से सजाया है और कोई जो गैर इस्लामी चीज़ हमें नज़र नहीं आई है। और इसलिए कि स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चियों ने मिली नगमे पेश किए, मिली तराने, पाकिस्तान के तराने, आज़ाद कश्मीर का तराना गाया गया। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर एक नई जो है वो रूप फूंकी है इस तरह की तकरीबात ने। बिल्कुल ताहिर अब्बासी साहब, क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी किया गया, कुछ कश्मीरी कल्चर की भी अक्कासी हुई, कुछ ड्रेसेस भी ऐसे थे, क्योंकि हमारे साथ और भी साथी हैं जो हमसे बात करना चाह रहे हैं। और कारोबार के हवाले से, क्योंकि आपने देखा कि अरसा 30 साल से हमने देखा कि आपने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं, तो कारोबार के एतबार से कितना इफेक्टेड साबित हुआ, बाकी की बिजनेसमैन कम्युनिटी पे कितना असर पड़ा इस फेस्टिवल का? साहिल, जब इस तरह के मेले सजाए जाएंगे और इस तरह की बड़ी तकरीबात मुनक़्क़द की जाएंगी तो यकीनन बाग के जो कारोबारी हजरात हैं, बाग की माशियत पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपने देखा कि बाग के अंदर इस मेले की वजह से ट्रांसपोर्ट का कितना बड़ा बिजनेस हुआ। बाग के जो खाने पीने की अशिया की है, सब्ज़ी और फ्रूट वाले हैं, इस तरह के, यानी ये है कि 20 चीज़ों का हज़ारों लोगों ने जो है वो फ़वायद उठाए हैं। बाग के इस मेले की वजह से माशी तौर पे भी लोग खुशहाल हुए, उनको एक नए रास्ते भी मिले। मैं ये समझता हूँ जी कि आप यहाँ देखें, स्टॉल लगाया गया और स्टॉल्स में भी बुक्स मेला था और दीगर इस तरह की खाने पीने की अशिया थी और वहाँ कोई फ़ीस नहीं ली गई। लोगों को जो है वो मुफ्त स्टॉल लगाए गए और लोगों ने रियायती शरह पर वो जो स्टॉल लगाने वाले हैं उन्होंने लोगों को सहूलियात मुहैया की। और शहर के अंदर, ये तो शहर से 3 किलोमीटर बाहर है क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बाग का, लेकिन शहर के अंदर आप देखें कि इस कदर रश है, इस कदर लोगों की गहमा गहमी है और तिल धरने की जगह नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक जो है वो रेडी बांध था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपकी रोज़ाना सेल कितनी हुआ करती थी, तो उसने कहा जी कि मेरी कोई 500 और 600। तो मैंने कहा जनाब इस दौरान ये जो 2-3 रोज़ा, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी जो सेल है इस दौरान पर डे जो है वो मैं 15 से 20 हज़ार से क्रॉस कर गया हूँ। और वो रेडी बांध बता रहा है जो बाग शहर के अंदर है, वो इस स्टेडियम की तरफ नहीं है। तो जहाँ जो स्टेडियम के जो अंदर लोग मौजूद थे तो उनके पास कोई चीज़ रही नहीं। जो पाकिस्तान से जो लोग कपड़ा लाए, अशिया खुर्द-ओ-नोश लाए, सामान लाए, बुक्स लाए, वो सब फ़रोख्त हो चुकी है। बहुत नाज़रीन, रिजवान अब्बासी साहब एक यंग जर्नलिस्ट हैं और हमने देखा कि बाग की मकामी जो साफ़ी थे वो तो एक्टिव नज़र आए। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क से इस फेस्टिवल में शिरकत करने आए और इन्होंने कवरेज भी की। रिजवान अब्बासी साहब, दिल कर रहा है कि चले जाएं वापस प्रदेश या यहीं रहना है? थैंक यू वेरी मच साहिल। सबसे पहले तो मैं लिब्रा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज तीसरे दिन भी लगातार अपनी जो ट्रांसमिशन यहाँ से रिकॉर्डेड और लाइव आप देते रहे। आप जो दोस्त यकीनन काबिल सताइश हैं आपकी ये खिदमत। क्या कहा जा सकता है साहिल, इतना खूबसूरत इवेंट, इतना यानी आप कह सकते हैं कि बाग की तारीख का एक बड़ा इवेंट था ये। और यहाँ पर जिस तरह लोगों के चेहरों पे हमने खुशियाँ देखी, जो रौनकें देखी, उसके बाद साहिल कोई बंदा यहाँ से कैसे जा सकता है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि इस इवेंट को मज़ीद एक्सटेंड किया जाता, मगर इंतज़ामिया ने जिस तरह 3 दिन मेहनत की तो हम उनकी मेहनतें चूँकि हम उनके साथ साथ रहे हैं तो हमने यानी एक्सटेंड करने का मुतालबा करते। आपने देखा होगा कि जिस तरह इंतज़ामिया ने एक बेहतरीन अंदाज में 3 दिन में मोर देन 50,000 का क्राउड यहाँ पर हैंडल किया, ये काबिल सताइश था। तो साहिल, बहुत यानी हम जितनी अप्रिसिएशन करें इस इवेंट पर इंतज़ामिया की उतनी कम है। अच्छा रिजवान अब्बासी साहब, क्योंकि आप बैरून मुल्क में अपना कारोबार भी करते हैं, जर्नलिज्म से भी आप अटैच हैं,
कुछ व्यूज़ आपको बैरून मुल्क से भी यकीनन इस फेस्टिवल के बारे में मिले? जी साहिल, मैं चूँकि इवेंट स्टार्ट होने से एक दिन पहले आ गया था। जिस दिन इसका इफ्तिताह होना था मौखर कर दिया गया था बारिश के बाइस। उस दिन से हम यहाँ से अपने हमारे जितने भी यहाँ पर सोशल मीडिया के जो हमारे पास लिंक्स थे उसे हम जब अपनी पोस्टें अपलोड कर रहे थे या लाइव कर रहे थे तो यकीन मानिए कतर, दोहा, मस्कत यानी बैरूनी ममालिक में जहाँ जहाँ तक बाग के लोग और बिलखसूस यानी पूरे कश्मीर के लोग जहाँ जहाँ तक आबाद थे उन्होंने हमारे इस इवेंट को सराहा। और जो लोगों की जो शौक़ था, कई लोगों ने तो हमें मैसेजेस किए और कॉल्स भी की कि यार हमारी यानी आप इसको मज़ीद जितना आप इसको पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाएं। जैसा कि आपके भी हमने बहुत सारे पेजेस देखे जिस पर जो बैरून ममालिक में लोग हैं उन्होंने उसको काफ़ी सराहा और अप्रिसिएशन दी। यहाँ के चूँकि नेट का यहाँ पर प्रॉब्लम था और लोगों ने लाइव देखने की बजाय यहाँ पर खुद आना पसंद किया तो यकीनन बहुत सारे हमें ओवरसीज से लोगों ने हमें इस इवेंट के हवाले से अप्रिसिएशन की। मैं साहिल आपके इस लिब्रा न्यूज़ के वसातत से जहाँ इंतज़ामिया को हमने मुबारकबाद पेश की, मैं वहीं पे मुबारकबाद पेश करूँगा आपके अदारे को और हमारे जितने भी यहाँ पर जर्नलिस्ट दोस्त थे जिन्होंने इस इवेंट को हर तरीक़ाकार से हर रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप लोग इसी कवरेज करते रहे। यकीनन आप दोस्त भी इस इवेंट की कामयाबी में एक अहम रोल रखते हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ हम तमाम इंतज़ामिया, पुलिस, पाक फौज को क्रेडिट देते हैं, वहीं इस इवेंट की तशहीर में मीडिया का भी एक अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी साहब। और नाज़रीन, हमारे साथ राजा अब्दुल हफीज़ साहब सदर प्रेस क्लब बाग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और यकीनन डिटेल से मैं इनसे बात करना चाहूँगा। राजा अब्दुल हफीज़ साहब, बहुत बारीकी से आप भी इंतज़ामिया के साथ, ज़िले इंतज़ामिया के साथ, अपनी टीम के साथ आप यहाँ एक्टिव नज़र आए। इंतज़ामिया को मुबारकबाद तो बनती है, लेकिन क्या लगता है मुस्तकबिल में इस तरह के इवेंट को मज़ीद बेहतर करना है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साहिल, मैं आपको और लिब्रा न्यूज़ जो यकीनन उसके नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो हमारा बाग का एक मेगा इवेंट था इसको लिब्रा न्यूज़ ने तीनों दिन भरपूर कवर अप की है, आपने और आपकी सारी टीम ने। और यकीनन आप सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ। दूसरी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि यकीनन यहाँ तफसील के साथ आपके साथ दोस्तों ने बात की है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो बाग स्प्रिंग फेस्टिवल था ये एक आगाज़ था बाग में जो इस तरह की इवेंट्स हैं उनके इनेकाद के लिए, और ये एक पहला तजुर्बा था। जिस दिन हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी और उस दिन शायद हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस तरह से इतना बड़ा हम एक मेजर जो इवेंट है उसको हम प्लान कर लेंगे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद आ जाएगी। और मैं आज अगर ये कहूँ तो बेजाना होगा कि जितनी प्यार और मोहब्बत का इज़हार अहलियान बाग ने, बाग के मर्द और ख़वातीन ने और बाग के बच्चों ने इस फेस्टिवल में हमें दिया है, मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत नाकाबिल फरामोश लम्हात हैं जो आज इख्तिताम की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। इस इवेंट को जब हमने 7 अप्रैल को प्लान किया, पहली हमारा मीटिंग जब 7 अप्रैल को हुई तो हमारे जहन में 2-3 बड़े मकासद थे इस इवेंट के इनेकाद के। एक तो हमारा इस इवेंट का इनेकाद का बड़ा मकसद साल ये था कि जो हमारा एक मतरूक कल्चर है जो अब ख़त्म हो चुका है उसको हम रिवाइव करें अपनी नौजवान नस्ल के सामने। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमने उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं। आज दिन की अगर मैं आपको बताऊँ कि आज दिन को जब आप यहाँ गतका देख रहे थे, यहाँ कबड्डी देख रहे थे या बाकी यहाँ इवेंट देख रहे थे तो शायद जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जब वो उनको देख रहे थे उनके लिए एक नई चीज़ थी। और इस तरह यहाँ आपने आज देखा कि जो हमारे लोकल फनकार हैं, म्यूज़िक वाले थे, बैत वाले थे, सैफ अल मलूक वाले थे, ये वो चीज़ें थी जिनको हमने प्रमोट करना था और फिर जो हमारी लोकल ट्रेडिशन थी उसको हमने प्रमोट करना था। और मैं समझता हूँ कि हमारा इस इवेंट का बुनियादी मकसद हमारा जो अपना लोकल कल्चर और लोकल टैलेंट था हमने उसको प्रमोट करना था और उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। और इसके साथ साथ ये भी हमारा मकसद था कि यहाँ बाग क्योंकि एक छोटा सा शहर है, यहाँ कोई आउटिंग के लिए हमारे फैमिलीज़ को कोई जगह मैसर नहीं थी और शायद एक फ्रस्ट्रेशन की कैफियत भी अगर ये यहाँ जितने शुरा आए हैं, आज हमें ये पता चला है कि एक बहुत कम जो मोहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ 50,000 से ज़ायद जो विजिटर रहे हैं इस ये जो हमारा इवेंट था इसके अंदर। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके इस इवेंट में शामिल हुए तो इसका मतलब है कि लोग ये चीज़ों को एंटरटेन करना चाहते हैं, उनके मौके ऐसे चाहते हैं कि हम उनको दें। लेकिन बदकिस्मती रही है कि माजी में हम ऐसा कोई इवेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी अपनी कम्युनिटी को, अपनी पब्लिक को नहीं दे सके। और इस इवेंट को जब हम अगर हम ब्रॉडर
सेंस में देखें तो इस इवेंट का जब आज आप तीसरे दिन आप और मैं घर जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, तो इस इवेंट में हर तबका फिक्र जो है, मतलब आप एक मासूम बच्चे से लेके एक बूढ़े शख्स तक अगर आप देखें, दिन को जब हम गतका देख रहे तो 60-70 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं वो गतके में शामिल थे। तो ये जो एक फ्रस्ट्रेशन की कैफियत थी हमारे ये जो हमारा वार जोन का एरिया है, जो एजे के जो LOCs के बिल्कुल हम नज़दीक रहते हैं, तो यहाँ एक वैसे भी हमारी LOCs की जो सूरत हाल थी उसके ऊपर भी लोग इस तरह से फ्रस्ट्रेशन की कैफियत में मौजूद थे। लेकिन ये जो इवेंट आप यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है बाग स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद, तो 3 दिन के बाद आज आप देखेंगे तो लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, लोग खुशी अपने बच्चों को लेकर अपने ख़ानदान को लेकर घर जा रहे हैं। और मैं ये भी इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि इस इवेंट के इनेकाद जो हुआ है इसमें हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि बोल्ड स्टेप लिया। बाग की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिप्टी कमिश्नर बाग ने जब पहला इजलास बुलाया, उन्होंने एक इंतजामी कमेटी बनाई 11 रुकनी, और उस इंतजामी कमेटी का बतौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट के हमें भी उसका हिस्सा बनाया गया, मैं उसका रुकन था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इंतजामी कमेटी के जो चेयरमैन हमारे दोस्त थे अब्दुल कादर, और उनकी सारी टीम, डॉक्टर शबीर जो वाइस चेयरमैन थे, अफराज गर्देजी जो हमारे नौजवान दोस्त थे, और इस तरह उसमें जितने भी हमारी जो टीम के अंदर लोग थे, सब ने बहुत मेहनत की है, और सबकी मेहनत का ये समर आज जो हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हमारी कोऑर्डिनेशन बनी, हमारी जो फौज है, जो ब्रिगेड या बिल्कुल अस्करी जो हुकाम है, उनसे जब हमारी कोऑर्डिनेशन बनी तो उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि हमें ये कहा गया कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, और फैसिलिटेशन आपने यकीनन देखी है 2-3 दिन में। यहाँ आप देखेंगे अल्लाह का शुक्र ये है कि इतना मेजर इवेंट आज बहुत खुश असलूबी से जो है ना वो क्लोज अप की तरफ जा रहा है, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया। इसका मैं क्रेडिट ये ज़रूर दूंगा कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, उसमें जो हमारी पुलिस है उसका भी बड़ा क्रेडिट है। मैं उसको भी, जो SSP बाग है जमील अहमद जमील, उनको, उनकी सारी ऑफिसर्स को, उनकी सारी टीम को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके साथ साथ जो हमारे फौज के हमारे जो दोस्त थे, फोर्सेस के जो आर्म फोर्सेस के जो हमारे मिलिट्री पुलिस के दोस्त थे, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम रखे हैं। यहाँ वॉक थ्रू गेट्स के जरिए लोगों को दाखिल और लोग बाहर जाते रहे। तो हम ये आज कह सकते हैं कि एक जो मेजर इवेंट था वो खुश असलूबी से जो है उसका इनेकाद के बाद, आज कामयाबी के बाद वो इस वक्त क्लोज हो चुका है, और इख्तितामी इस वक्त उसके ऊपर गुफ्तगू जारी है। अच्छा राजा अब्दुल हफीज़ साहब, हमारी क्योंकि हमारी टीम की राजा मुश्ताक मनाज साहब से भी बात हुई, तो उनसे भी ये सवाल किया गया कि गवर्नमेंट आइंदा आने वाला जो सीज़न होगा उस हवाले से गवर्नमेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। बतौर सदर प्रेस क्लब बाग, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इस इवेंट को, नेक्स्ट इवेंट जो हमारा आएगा नेक्स्ट ईयर, उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? देखें साहल, बहुत अच्छी बात की जो आप जिस बात का इशारा कर रहे हैं, इस बात का इशारा हमने पहली मीटिंग में किया था जब हम इसकी जो हमारा पहला इजलास हुआ था। यकीनन जब मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो इसका क्रेडिट यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गवर्नमेंट की नुमाइंदा है। अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी कोई चीज़ डायरेक्शन के बगैर इनफरादी तौर पर तो कोई करने की पोजीशन में नहीं है। यह भी साहल में अलियान बाग के लिए खुशखबरी आपको सुनाता हूँ कि हमारी कमेटी ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय किया है कि अगले साल जो हमारा जो प्रोग्राम होगा उसके लिए हमने एक जो डेट है उसको हम बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक को दी जाए बहुत कबल अज़ वक्त। वो हमने ये तय किया है कि जो जिस दिन हमारा डिस्ट्रिक्ट बाग जो है इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी, ये ओपन हुआ था एज ए डिस्ट्रिक्ट बाग, तो हम अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा, जो अगला जो हमारा स्प्रिंग फेस्टिवल होगा, वो हमने यूम बाग के नाम से पहले से प्लान कर रखा है। और जिस तरह यूम नीलम और बाकी जो इजला हैं वो अपने जिस दिन वो ज़िले बने उस दिन के ऊपर वो एक इवेंट करते हैं, मेगा इवेंट। तो अगली साल इंशाल्लाह बशर्ते के ज़िंदगी आप और मैं और हमारी बहुत सारी जो टीम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहाँ मौजूद है, ये सारे दोस्त यहाँ मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो लोकल लोग हैं ये सारे यहाँ मौजूद हैं। तो अगले साल इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी हमें यकीनन पहले से बढ़ के फैसिलिटेट भी करेगी, और फिर उसके साथ साथ जो हमारी बाग की मोहब्बत, जो हमारी बाग की कम्युनिटी ने जो प्यार और मोहब्बत दिया है, उससे मुझे ये लगता है कि हम पहले से बेहतर करेंगे। और साहिल में खुसूसियत के साथ आज का जो इवेंट जहाँ में इसका क्रेडिट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अफवाज पाकिस्तान को, जो हमारे कमांडर 6 के ब्रिगेड है अमजद को, उनकी सारी टीम को देता हूँ। वहाँ मैं ये समझता हूँ कि बाग का जो हमारा मीडिया है, मैं बतौर सदर प्रेस क्लब अपनी पूरी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बाग का मीडिया, ख्वाह वो लोकल जैसे आप हैं, लिब्रा है हमारे लोकल FM जो हमारे 2-3 हमारे रेडियो स्टेशन हैं उनको, फिर जो हमारे मुकामी अखबारात हैं दोनों उनको, और अपने तमाम मीडिया पर्सन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट बल्कि आज के दौर का सबसे बड़ा जो मीडियम है वो सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए लोगों को अपडेट रखा। और इस आज मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक जहाँ से अपडेट्स
अपडेट्स हो रही थी, एक जो हमारे दोस्त कर रहे थे, तो वहाँ मैं भी देख रहा था कि कल हमने एक अपडेट की थी, आज इस वक्त तक उसके जो व्यूअर्स थे वो 61,000 कुछ हो चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बाग के जो मीडिया है उसने इस चीज़ को प्रमोट करने में बड़ा किरदार अदा किया है। मैं एक बार फिर एहलियान बाग को आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी मोहब्बतों का, बच्चों का, ख्वातीन का, मर्दों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती औकात इस फेस्टिवल में दिए हैं। न सिर्फ कीमती औकात दी हैं बल्कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपने आर्म फोर्सेस के साथ आपने बहुत भरपूर तावन किया है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हुए कि हमने एक बड़ा मेजर इवेंट जिसको हम आज क्लोज अप कर दिया है, और इसमें मैं आपका खुसूस के साथ भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसके ऊपर हमारे व्यूज़ जो है ना वो नाज़रीन तक पहुँचाए। नाज़रीन, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब हम हैं और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इंचार्ज करंट अफेयर लिब्रा न्यूज़ शौकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद ना हो। शौकत हुसैन साहब, आने वाले वक्त का पता नहीं होता, चलें लिब्रा का कैमरा ये तारीख़ी मनाज़र अपनी आँख में, अपनी मेमोरी में महफूज कर रहा है। आपकी बहुत मेहनत रही, पूरी नेटवर्क की बहुत मेहनत रही, जहाँ पे सब ने अपने अपने हिस्से का काम किया। मैं समझता हूँ कि लिब्रा ने भी अपना हिस्सा डाला, इसमें कोई शक नहीं। और जो आपने बात की है कि तारीख़ी लम्हात हैं, मैं समझता हूँ कि वो वक्त बिल्कुल ज़रूर आएगा कि ये तारीख़ी लम्हात बार बार आएंगे और हमें इंशाल्लाह ये तारीख़ी लम्हात देखने को भी मिलेंगे और लिब्रा का कैमरा इंशाल्लाह इनको महफूज करता रहेगा। ये एक तो मैं ये कहना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे साल बाट चुके गुज़श्ता 3 दिनों से हम मुकम्मल तौर पे सारे काम काज छोड़ के सिर्फ इस इवेंट को कवर करें। और मुझे इस इवेंट की कामयाबी के बाद जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिल रही है वो साल बाट यह है कि मुझे सैकड़ों कॉल्स मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, जो उन्होंने लिब्रा को अप्रिशिएट किया है। लिब्रा की जो कवरेज थी उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। लिब्रा ने जो लम्बा बलम्बा लोगों को बाखबर रखा है और घर बैठे जो लोग यहाँ किसी वजह से नहीं पहुँच सके, उन्होंने लिब्रा का शुक्रिया अदा किया है। हमारी कॉल्स मुख्तलिफ CEO साहब का शुक्रिया अदा किया। ऑफिस में आके पर्सनली लोगों ने, आपको लोग मिले, हमें लोग मिले हैं। तो मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि लोकल चैनल होने के नाते से हमने इस मौके पर जो अपना कंट्रीब्यूशन बनता था, आपको याद है जब AC साहब से हमारी मीटिंग हो रही थी तो बहुत सारी बातें डिस्कस हुई, लेकिन आज अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने जो कमिटमेंट की, जितनी बातें की, जो हमने एग्रीमेंट किए या जो हमने कहा कि हम करेंगे, तो उससे बढ़ के हमने काम किया है। और लिब्रा नेटवर्क मीडिया सेंटर जो है उसका रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये इवेंट कामयाब हुआ है वहाँ पे लिब्रा नेटवर्क अपना भरपूर हिस्सा डालने में और इस इवेंट को कामयाब करने में उसने भी अपना बराबर हिस्सा डाला है। बिल्कुल। और शौकत साहब, नाजरीन को लिब्रा FM 95.5 की भी रुदाद आप सुनाएं, क्योंकि नाजरीन क्योंकि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो लिब्रा FM पे 3 दिन मुसलसल हमारे प्रेजेंटर लाइव इंफॉर्मेशन और लाइव जो प्रोग्राम स्टेडियम से फेस्टिवल से करते रहे। तो ये भी तारीखी हवाले से एक इवेंट हमने अपने रेडियो पे भी इसे सेलिब्रेट किया। बिल्कुल, एक तो बड़ी खुशी की बात यह है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे चूँकि बहुत ज़्यादा लाइव शोज़ जो हैं सबसे ज़्यादा हमारे हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक, 1 बजे तक हमारे लाइव शोज़ होते हैं। और इस पूरे 3 दिनों में जो फेस्टिवल की स्पेशल ट्रांसमिशन रही है वो लिब्रा FM पे कंटिन्यू रही है। 95.5 पे हमने कंटिन्यू मुख्तलिफ जितने भी प्रोग्राम हैं हमने यहाँ से लाइव कवरेज भी दी है। और हमारे RJs भी यहाँ, बल्कि उनको स्टेज पे भी मौका मिला है, उन RJs ने भी यहाँ पे काम किया और ये सारे लोग मिल के काम करते रहे। पूरी टीम का मैं समझता हूँ CEO साहब की निगरानी में साहिल भट्ट आप रहे, सैयद अफराज गर्देजी हमारे साथ रहे, दीगर लोग, नदीम साहब हमारा साथ देते रहे, राजा इब्रार साहब, नवीद साहब हमारा साथ देते रहे, आमिर अली शाह साहब फील्ड से हमें रिपोर्ट करते रहे। तो ये सारा सिलसिला कंटिन्यू रहा और हमने भरपूर सारी साइड से स्टॉल जो थे, जो इवेंट हो रहे थे, जो शख्सियात की तकरीरें थी, जो ख़बरें थी, जो लोगों को मुश्किलात पेश आ रही थी, उनको हम कवर करते रहे। और मैं समझता हूँ कि सारी कामयाबी का जो क्रेडिट है वो हमारी मैनेजमेंट को भी जाता है और उसके साथ जो इंतज़ामिया थी फेस्टिवल की वो भी बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और यहाँ पे साल बाद में एक बात ये कहना चाहूँगा कि अस्करी की जवान यहाँ पे मौजूद थे, इंतज़ामिया के जितने लोग थे, सिक्योरिटी एहलकार थे, उन्होंने भी हमारी लिब्रा न्यूज़ की टीम को भरपूर उन्होंने कोऑपरेट किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत हुसैन साहब। नाज़रीन, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम ये आप लिब्रा न्यूज़ पे देख रहे हैं, ये वो आखिरी लम्हात हैं जो लिब्रा न्यूज़ का कैमरा आप तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारे कैमरामैन नवीद आपको ये मनाजर भी इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि रात है और बड़ी खूबसूरत लाइटिंग हुई है। ये मनाजर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लिब्रा न्यूज़ का कैमरा अपनी मेमोरी में, अपनी आंख में महफूज कर रहा है और आप तक पहुँचा रहा है। सामीन, यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारी अस्करी हुकाम, अस्करी जितनी भी क़यादत थी, उनकी अनथक मेहनत, हमारी जो सिविल इंतज़ामिया थी उनकी अनथक मेहनत,
जितने भी बाग के लोग थे, जितने भी बाग के एहलियान शहरी, जितने भी लोग थे, हर एक इंसान ने इस बाग जश्न बहारां फेस्टिवल में अपना हिस्सा डाला है और इसे कामयाब करवाया है। इस दुआ के साथ शौकत साहब कि खुदा करे कि इस अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। कैमरामैन नवीद के साथ साहिल भट्ट और शौकत जैन आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। नारे तकबीर, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान मेरी पत्नी रखियो भला झूले लाल ने, लाल मेरी पत्नी रखियो भला झूले लाल ने, बिगड़ी दा से मरदा सगी शहबाज कलंदर, तुम मस्त कलंदर, तुम मस्त कलंदर, तुम मस्त कलंदर, तुम मस्त कलंदर, अली तन बंदे अंदर, अली तन बंदे अंदर, अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर, ओ लाल मरी हो लाल मरी। मावानो दीदा पछड़े देना, मावानो दीदा पछड़े देना, बैनन 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 लाल मेरी। छोड़ा रोजा पीरा तेरा, छोड़ा रोजा पीरा तेरा, शहबाज कलंदर, तुम बंदे अंदर, अली का पहला नंबर, मस्त मस्त कलंदर, तुम मस्त कलंदर, जन्नत जन्नत तेरी मोहब्बत का